नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिन्हा, बेस्ड एट झारखंड। ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म मेरी दोनों आंखें बल्जिंग हो गई थी। खासकर लेफ्ट साइड वाली आंख में बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। मैंने बहुतों जगह दिखाया, जैसे कलकत्ता, रांची, पुरुलिया, बोकारो, पर कहीं मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ओवरऑल मैं अक्टूबर में पूना आया, आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पे शालिनी मैम ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि इसका एक मात्र इलाज है सर्जरी। बाकी ये इलाज मुझे केवल यही दिखाई पड़ा और कहीं कुछ मुझे विशेष फायदा नहीं हुआ। सभी जगह केवल और केवल वो प्रैक्टिस और हाथ साफ करने वाली बात हुआ करती थी। 19 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 24 जनवरी को मैं रिलीज होके घर गया। फिर से फॉलोअप में मैं दिखाने के लिए आया हूँ। विशेष सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरी दोनों आंखें ठीक हो जाए। इसमें एक और कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर राकेश रंजन सर, जो न्यूरो सर्जन हैं, उनकी भी विशेष योगदान रही थी इस सर्जरी में। और सारे डॉक्टर्स थे जिसको मैं तब तक नहीं जानता था। आँख के डॉक्टर रितेश थे, उन्होंने इंसिस्ट करा था कि ये सर्जरी मैडम करेंगी। और राकेश रंजन सर का जो न्यूरो सर्जन है, उनका भी विशेष योगदान था इस सर्जरी में। मैं उनको भी लॉट ऑफ थैंक बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। Hello, I am Dr. Shalini Saxena, Senior ENT Surgeon in Aditya Birla Memorial Hospital. We had a patient who was referred by Dr. Ritesh Kakrania, a Senior Ophthalmologist in Aditya Birla Memorial Hospital. This patient came from Jharkhand and he was suffering from hyperthyroidism, which is the overproduction of the thyroid hormone. Now, thyroid hormone is very important for the normal functioning of our body, but this patient has a overproduction of thyroid hormone, which leads to many symptoms like tremors and weight loss. But he had a very rare symptoms and reduced vision in both the eyes, basically in the left eye. From left eye he was only able to count fingers, that too from a very near distance. Basically he was suffering from the thyroid ophthalmopathy, which leads to lot of inflammation in the eye globe and the optic nerve. So we discussed the case with our senior neurosurgeon Dr. Rakesh Ranjan, and we decided to operate on him to relieve the pressure. After surgery, patient was very happy. Both the eyeballs, they went almost to the normal position, and his vision also improved. From left eye he was able to appreciate people and he was appreciate things, and he was very happy, and we discharged the patient on the 5th day. So in Aditya Birla Hospital we have a latest instruments, latest technology and a great team to treat the patient as a whole. Thank you. So बोकारो से अनिल कुमार जी आए थे। पहली विज़िट उनकी कुछ महीने पहले थी। उनको डिसथायरॉयड ऑफ्थेल्मोपैथी था, मतलब थायराइड के मरीज़ों में आँख बहुत ज़्यादा बाहर आने लगती है। उसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि एक्सपोजर केरेटोपैथी, मतलब पूरी आँख एक्सपोज रहती थी। कंप्रेशन की वजह से आँखों का प्रेशर 30, 35, 40 के आसपास था और उनकी नज़र ख़त्म हो रही थी। एंड हमने उनको सजेस्ट किया था कि वो ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करें, बिकॉज वही रास्ता है आगे। तो उन्होंने हिम्मत करके वो आए, उन्होंने इस बार ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन कराया एंड कमाल हो गया। अब उनकी नज़र जो खोई हुई थी, इतना दिखता था उनको, अब उनकी विजन 6/9 है ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन के बाद। एक्सपोजर केरेटोपैथी ख़त्म हो गया है और अब उनका आई प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। तो एक तरह का मिरेकल हो गया है उनके साथ, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड हमारा सपोर्ट यही था कि वो इस डिसीजन को लें जिससे उनका फ़ायदा हो पाए। वो बड़े असंजबस में थे और बट उन्होंने हिम्मत किया और बोकारो से यहाँ आके उन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया। अब वो खुश हैं और सब कुछ अब कंट्रोल है। Hello, I am Dr. Rakesh Ranjan. I am consultant neurosurgeon at Aditya Birla Hospital. I have been practicing in the city for past 20 years with Dr. Shalini Saxena, who is a ENT surgeon at our hospital. So we are going to talk about a rare and interesting case. Now this case is basically hyperthyroidism, which is called as a Graves' disease. So you have overproduction of thyroid hormones, and virtually it leads on to a lot of symptoms, neurological like tremors, other issues. But what was peculiar to this patient that he presented with gradual popping out of eyeballs, which is called as proptosis. He was offered the option of optic nerve decompression, which is one of the surgeries which helps to prevent pressure on the eyeballs as well as prevents vision to deteriorate. Now, how do you do it? Basically what we decided in his case was endoscopic transnasal
fenestration. So this is a surgery where you minimal invasive surgery where you decompress the globe along with the optic nerve from where the nerve comes into the eyeball from the brain. So once we did the surgery, his eyeball which was protruding out came back to somewhat normal extent, which helped him to decrease the headaches as well as looked better aesthetically. Along with that, he had slight improvement in the vision, which is remarkable journey for the patient, because a lot of times these patients can end up being blind because of the pressure symptoms on the optic nerve and the eyeball. So we at the hospital, we propose that we have a well equipped and a team which can take care of these minimal invasive advanced neurosurgical and ENT procedures, where through the nasal route we can operate around the globe, around the chiasm, pituitary gland, and help the people recover of this site. Thank you.